अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर की बात करते हैं। ख़बर जो है वो ख़ित्ते के हवाले से और अमेरिका के हवाले से भी डेवलपमेंट है, और वहाँ से एक बड़ी अहम रिपोर्ट भी आई है कि ईरान का नुकसान एक्चुअली हुआ या नहीं हुआ, और ईरान की जौहरी तनसीबात किस तरह से बच गई, ये बाकायदा अब अमेरिका एतराफ़ कर रहा है। बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन पहले गंडापुर साहब जो हैं वो अब हॉट वाटर्स में हैं, और सारी तनकीद उनके ऊपर या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर हो रही है, क्योंकि चंद चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। एक तो ये है कि बजट पास करवाया गया एक हफ़्ता पहले, यानी मरीम नवाज से भी, मुराद अली शाह से भी और शहबाज शरीफ से भी पहले बजट पास करवा दिया गया उजलत में। हालांकि इसको लिंगर ऑन किया जा सकता था, कोशिश की जा सकती थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए, और अगर मुलाकात ना होती तो भी काफ़ी टाइम बाकी था, ये बजट बाद में भी पास हो सकता था। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात की कोशिश से पहले ही ये बजट पास करवा लिया गया। इसमें एक मुलाकात हुई है बैरिस्टर सैफ की, और उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया इस पे कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। देखें, बैरिस्टर साहब को आप सारे जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये कंपेन भी चलती रही है कि बैरिस्टर साहब को ओहदे से हटाया जाए, लेकिन उन्हें ओहदे से नहीं हटाया गया। ना ही इमरान खान साहब ने ऐसा कोई हुक्म जारी किया, ना ही अली अमीन गंडापुर साहब ने इस किस्म का कोई कदम उठाया। अब मामला यह है कि बैरिस्टर साहब ने दावा किया है कि इमरान खान ने ब्रीफिंग के बाद सूबे के आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी पर रजामंदी का इजहार कर दिया। वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब रजामंद हो गए, मैंने जाके ब्रीफिंग दे दी है, और जो बातें अली अमीन ने या मुजम्मल असलम ने बतानी थी वो मैंने बता दी हैं। लिहाजा उन्होंने कहा जी मुलाकात के हवाले से तफसीलात बताई, और आगाह किया कि इमरान खान को सूबे की सूरत हाल और अपोजिशन की साजिश के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से मुलाकात में उन्हें वह सब कुछ बता दिया जो गंडापुर और मुजम्मल असलम बताना चाहते थे। इसके बाद इमरान खान साहब ने बजट पर रजामंदी का इजहार कर दिया है, और मुलाकात में सियासी अमूर समेत खैबर पख्तूनख्वा बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई है। मैंने आपको पहले बताया था कि बैरिस्टर साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के मोहसिन नकवी हैं, और ये एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं। ज़बरदस्त किस्म के इनके ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और ये कोई ढके छुपे नहीं है, ये बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। अच्छा जी, उन्होंने कहा जबकि बजट से मुताल्लिक कानूनी और आईनी पेचीदगियों पर अपोजिशन की साजिश पर इमरान खान साहब को आगाह किया, बजट पास ना किया जाता तो संगीन कानूनी और आईनी मसाइल पैदा हो सकते थे। पेचीदगियों के बायस ना तो तनख्वाहें दी जा सकती थी और ना ही हुकूमती अखराजात पूरे किए जा सकते थे। सूबे में बहरान की सूरत हाल जन्म ले सकती थी। लिहाजा इमरान खान साहब को सारी चीज़ें बताई जिसके तहत उन्हें लगता है कि बजट पास करवाना बहुत ज़रूरी था, और इमरान खान साहब अगर अली अमीन गंडापुर से और मुजम्मल असलम से मिल लें तो बजट के अंदर रद्दोबदल मुमकिन है, और इमरान खान से मुलाकात में वो बजट से मुतालिक हदायत जारी करेंगे। देखें, ये बजट तो लगभग एक जैसा ही होता है, कोई इतना फ़र्क तो होता नहीं। असल मामला था शायद जो मुझे महसूस हुआ, इमरान खान साहब ये साबित करना चाहते थे कि वो बालादस्त हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनकी मर्जी के बगैर चीज़ें नहीं कर सकती, और एस्टेब्लिशमेंट साबित करना चाहती थी कि जनाब आप जेल में पड़े, हम करके आपको दिखा देंगे। उन्होंने करके दिखा दिया, तो बजट तो पास हो गया। अब ये बैरिस्टर साहब ने कहा जी इमरान खान साहब राजी हो गए। इमरान खान साहब का एक ट्वीट है, जो इमरान खान साहब का ट्वीट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, उससे ज़रा मजीद क्लैरिटी आ जाएगी। इमरान खान साहब अपने ट्वीट में कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम नहीं बल्कि मार्शल लॉ है और मुकम्मल डिक्टेटरशिप नाफिज है। इसकी वादे मिसाल सदर ट्रंप का शहबाज शरीफ और जरदारी के बजाय आसिम मुनीर से मुलाकात करना है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि तमाम इख्तियारात आसिम मुनीर के पास ही हैं। इसीलिए मैं भी ये कहता हूँ कि मुज़ाकरात उन्हीं से होने चाहिए जिनके पास इख्तियारात हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ड्रोन हमले और मासूम जानों के ज़िया इंतहाई अफसोसनाक है। मैंने पाकिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज और मार्च किए हैं। इस मामले पर मेरा मौक़िफ़ दुनिया के सामने है। बेगुनाहों का जब भी कत्ल होता है इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। ड्रोन हमलों के जिम्मेदारों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत FIR दर्ज करवाए। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मुझ पर एतमाद करते हुए वोट दिया, इसीलिए मैंने कहा था कि बजट से पहले अली अमीन, मुजम्मल असलम, उमर अयूब, शिबली फराद और तैमूर झगड़ा आकर मुझे बजट पर ब्रीफिंग देंगे। ये मैंने आपको पहले खबर दी थी, और इमरान खान साहब ने आज मेरी खबर की तस्दीक भी कर दी है। बजट पास करने से पहले अली अमीन और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान जमात का सरबराह इमरान खान है, और हमने उनसे बजट के हवाले से हदायत लेनी है, जिसके बगैर IMF भी बजट कबूल नहीं करेगा। अब दोबारा वादे हदायत देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। ये कोई हतमी बजट नहीं है। कह रहे हैं कि जी मेरे से मिलना चाहिए था, पहले आकर मुशावरत करनी चाहिए थी, फिर बजट लेकर जाना चाहिए था। गंडापुर साहब ने भी इस पे स्टेटमेंट दिया है। गंडापुर साहब का मैंने स्टेटमेंट सुना तो थोड़ी बॉडी लैंग्वेज उनकी
और थोड़ा परेशान भी मुझे लग रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का अटैक हुआ है। पूरी की पूरी पार्टी, बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया, आम वर्कर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो गंडापुर साहब को एक ऐसे बंदे के तौर पे देख रहा है जिसने इमरान खान साहब को धोखा दिया। तो गंडापुर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी गवर्नर राज लगाने का या इमरजेंसी लगाने का एक प्लान बन चुका था। तनकीद जो मेरे पे कर रहे हैं ना इस वक्त, वो किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, यानी उन्होंने सबको ही कह दिया किसी और के एजेंडे पे हैं। खान साहब ने कहा कि बजट पास करने से मुझसे, उन्होंने कहा था मुशावरत के बारे में कहा था, लेकिन मैंने बजट पेश करने से मना नहीं किया था, लेकिन बजट तो पास भी कर दिया ना इन्होंने। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने कहा था कि उनकी डिमांड थी कि मुझे मेरी टीम से मिलवाया जाए, लेकिन नहीं मिलवाया गया। इमरान खान साहब जब कहेंगे फौरन हुकूमत हम खत्म कर देंगे। आईनी तकाजे पूरे करने के लिए बजट पास करना जरूरी था, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह बजट मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से और मुराद अली शाह से भी पहले पास करना जरूरी था? यह सवाल जो गंडापुर साहब पे जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो यही उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब ने बजट पास किया, ठीक है, अच्छी बात है, अपनी हुकूमत बचानी चाहिए, लेकिन क्या यह बजट सबसे पहले पास करना जरूरी था जबकि बाकियों ने पास नहीं किया? क्या कोशिश नहीं करनी चाहिए थी इमरान खान साहब से मुलाकात की? यह सवाल उठाया जाता है, इसका जवाब वो नहीं देते। फिर उन्होंने ये क्लेम किया कि पॉलिटिकल पार्टी ने यह फैसला किया है। यह गंडापुर साहब का क्लेम है। पॉलिटिकल पार्टी के सोर्सेज कहते हैं जी हमने ये फैसला नहीं किया, बल्कि अलीमा खान कहती है हमें तो यह कहा गया था कि एमपीएस सारे लेकर अडियाला के बाहर आ जाएंगे और हमें वादा किया गया था। बल्कि अलीमा खान साहब का एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा हमने खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर से भीख मांगी, बहुत मिन्नतें की कि अगर वो इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे तो आप अडियाला के बाहर आ जाएं। स्पीकर का फोन आया कि पास है या पेश है। मैंने कहा कि आप अडियाला के बाहर क्यों नहीं जाते? उन्होंने कहा कि हम जाएंगे, फिर भी वो लोग नहीं आए। अब ये अलीमा खान साहब का स्टेटमेंट है। तो एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमने पॉलिटिकल कमेटी के कहने पे किया, पॉलिटिकल कमेटी के लोग परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे। वो कह रहे हैं जी हमने तो ये तय नहीं किया था, हम तो ईरान के ऊपर मीटिंग कर रहे थे 22 तारीख को और तय हुआ था कि अडियाला जाएंगे, मुलाकात की कोशिश करेंगे और आखिरी टाइम पे हमारे पास 30 तारीख तक के लिए वक्त है, हम बजट बाद में पास कर लेंगे। 2 मरतबा लड़ाई का मौका आया, या लड़ाई का मौका क्या कहें, डट के खड़े होने का मौका आया, या जान देने का मौका आया, या मार खाने का मौका आया, या गिरफ्तार होने का मौका आया। इन दोनों मौकों पर अली अमीन गंडापुर साहब ने मौका ज़ाया कर दिए। एक मरतबा वो पहाड़ों पे चढ़ गए और क्रॉस करके निकल लिए, दूसरी मरतबा वहां पे लाशें छोड़ के अली अमीन गंडापुर साहब डी चौक में जिन लोगों को अपने साथ लेकर गए थे उनकी लाशें वहां छोड़ के वहां से निकल लिए। तो ये दोनों मरतबा जो अली अमीन गंडापुर साहब ने किया, उसके बाद जब वो कहते हैं ना कि हमारी डेड बॉडी से गुजर के ये होगा तो वो होगा, तो उसके अंदर जान अब नजर नहीं आती। क्योंकि जब आप बार बार ऐसी चीजें करते हैं तो फिर लोगों को उसके ऊपर यकीन आना जरा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुराद सईद साहब का भी एक ट्वीट है इस सिचुएशन में। मुराद सईद साहब क्या कहते हैं, ये इमरान खान साहब के वफादार साथियों में से एक हैं। इनका प्रॉब्लम यह है कि ये सामने आ नहीं सकते। वजह यह है कि ये सामने आएंगे तो इनको गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करके इमरान खान साहब को एक और मामले में लपेट दिया जाएगा मुराद सईद साहब के जरिए से। यानी चंद लोग ऐसे हैं जिनको पकड़ा जाएगा और पकड़ के इमरान खान साहब पे उनके साथ मुकदमे बनाए जाएंगे। वो इमरान खान साहब के लिए नई मुसीबत बन जाएगी। उसमें एक मुराद सईद हैं, कासम सूरी हैं, ये एक दो और लोग हैं पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तान के अंदर। इन लोगों के लिए प्रॉब्लम है कि इनकी गिरफ्तारियां इमरान खान साहब भी नहीं चाहते कि इनकी हों, नए मामलात और मसाइल पैदा हो जाएंगे। अब मुराद सईद कहते हैं कि जब इमरान खान की वादे हदायत मौजूद हों तो वही पॉलिसी है, इस पर अमल दरामद सब पर लाजिम है। इमरान खान की हदायत की मौजूदगी में किसी के बयान की क्या जरूरत बाकी रह जाती है? और जब खान की हदायत से रोगर्दानी हो सकती है तो मेरी क्या हैसियत है? यानी इनके ऊपर तनकीद हो रही थी कि आप क्यों नहीं बोलते, ये क्या हो गया, बजट पास हो गया। उन्होंने कहा जी मेरी हैसियत क्या है, जब इमरान खान की बात नहीं मानी तो मेरी बात क्या माननी है। एक्चुअली वो ये पैगाम दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जिस चीज़ को जिम्मेदारी सौंपी गई वो जिस ग्रुप का भी हिस्सा तस्वुर होता है, हर एक को मुकम्मल खलूस और दयानतदारी से मैंने सपोर्ट किया है। और मिनरल बिल से लेके बजट से लेके एहतजाजी तहरीक तक हर जगह पे वो बता रहे हैं जी कि उन्होंने आवाज़ उठाई है और जो कुछ अपनी बिसात में था वो कहते हैं जी मैंने किया जितना मैं कर सकता था। बार बार तफसील से बयान कर चुका हूँ। और जिनकी ये सोच है कि मैं किसी घनावनी उम्मीद पर छुपा बैठा हूँ, तो टाउट सहाफ़ियों के बयानात की गवाही है कि उनके मालिकों को क्या दरकार है। फिर आखिर में एक जुमले में ये जो मैंने पहले बात की है ना, उसकी तस्दीक की मुराद सईद साहब ने कि मेरे कंधे पर बोझ सिर्फ मेरे सर का नहीं है। बस ये इतनी सी बात है कि अगर गिरफ्तार किया जाता है मुराद सईद को तो लपेटा जाएगा इमरान खान को। इस तरह और लोग भी हैं जिनमें अगर कासम सूरी को गिरफ्तार किया जाता है तो गद्दारी का मुकदमा चला के आइन से बगावत का या आइन शिकनी का, उसमें इमरान खान साहब को लपेटा जाएगा। इस पर आपको याद होगा कि काजी फायद ईसा साहब बड़े गर्म थे कि पकड़ो जी
और कासिम सूरी को पकड़ो, इसको पकड़ो, 2-4 लोग ऐसे हैं जिनमें इमरान खान साहब को लपेटने की कोशिश की जा सकती है। बाकी लोग जो हैं वो ज़्यादातर कंप्रोमाइज़ हो गए थे, उन्होंने अपना मौके भी तब्दील कर दिया, लिहाजा उनकी बचत हो गई। नाज़रीन, शहजाद अकबर साहब ने जो है वो खबरदार किया अली अमीन गंडापुर साहब को और उनकी फैमिली के अरकान को। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब ने आपको फारिग कर दिया ना, तो फिर आपको एस्टेब्लिशमेंट भी मुंह नहीं लगाएगी, क्योंकि इमरान खान के साथ आप रेलिवेंट हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को आपकी ज़रूरत है। जब आपको फारिग कर दिया और इमरान खान किसी और को सामने लाएगा तो फिर एस्टेब्लिशमेंट उसको मुंह लगाएगी, उससे बात करेगी, और सेक्टर कमांडर वगैरह भी आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, ये शहजाद अकबर साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बचाने की आप बात करते हैं तो इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से कोई टके का फायदा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो एक और खबर है नाज़रीन, और ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसके बारे में आप बताया दोबारा से, बार बार ये खबर हम आपके सामने रखते रहे हैं। और जिस वक्त ये चीनी को पाकिस्तान से बाहर भेज रहे थे, हमने तब भी आपको बताया था कि ये दाव मार रहे हैं, इसमें ये कमीशन खाएंगे, पैसा बनाएंगे, फिर इनको चीनी वापस मंगवानी पड़ेगी। अब मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि चीनी की इस वक्त जो कीमत है रिटेल, वो 210 रुपए फी किलो है, और अब इस कीमत से 80 रुपए फी किलो या 61% ज्यादा है। यानी जो कीमत इसकी होनी चाहिए थी उससे 80 रुपए किलो महंगी चीनी इस वक्त बिक रही है। जब हुकूमत ने चीनी की बरामद की इजाजत दी थी, यानी जिस वक्त हुकूमत ने कहा ना चीनी पाकिस्तान से बाहर भेज दो, तब 80 रुपए किलो सस्ती थी, और जब बाहर भेजी जा रही थी उसके बाद अब 80 रुपए किलो महंगी है। यह फायदा किसको हुआ? माफिया को। फायदा दिया किसने? माफिया ने। हुकूमत जो है वो उन्हीं लोगों की है जो चीनी की मिलों के मालिक हैं। जरदारियों की मिलें हैं, यानी पीपल्स पार्टी वालों की हैं, PMLN वालों की है, शरीफ खानदान की अपनी मिलें हैं, उसके अलावा कुछ और बड़े बड़े लोग हैं, ये तरीन साहब की मिलें हैं, कुछ ऐसे जो अस्करी इदारे हैं उनकी भी कहते हैं जी, उनकी भी मिलें, और मिलें तो सारी उनकी हैं, तो इंजॉय तो वो लोग करेंगे। अब इसमें वो जो कह रहे हैं कि जी 61% मुनाफा अब इसके ऊपर कमाया जा रहा है। अब चीनी की कमी का सामना हो गया, पहले चीनी बाहर भेज दी, उसके ऊपर कमीशन खा लिया, अब चीनी वापस मंगानी है, जितनी भेजी उतनी वापस मंगानी है। अंदाजा करें आप, फिटे मुंह कहने को दिल नहीं करता आपका। यानी इनकी आप हरकत चेक करें कि जितनी चीनी पाकिस्तान से बाहर भेजी उतनी ही चीनी पाकिस्तान में वापस मंगवानी पड़ेगी। भेजते हुए भी कमीशन, मंगवाते हुए भी कमीशन, और डाका डलेगा अवाम की जेब के ऊपर। कितना? 80 रुपए किलो। मैं निकाल के आपको बताऊंगा डाटा कि इन्होंने कैसा पैसा कमाया है। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब इस तरह शुगर मिल मालिकान को हुकूमत के चीनी बरामद करने के फैसले से ज्यादा मुनाफा हुआ, और अब हमें यही चीनी दोबारा दरामद करनी पड़ेगी, जिससे मुल्की ज़र मुबादला का नुकसान होगा। मुल्क का नुकसान होता है तो हो, माफिया को पैसे कमाने चाहिए, और ये मिफ्ता इस्माइल साहब बता रहे हैं।